क्या रविंद्र रैना नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की जनता को साल के 12 सिलेंडर फ्री मिले? कितने सिलेंडर फ्री देने 12 साल दे 30 लाख परिवार 3600 करोड़ एको बनता। क्या रविंद्र रैना नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की जनता को डबल राशन मिले? आखा राशन डबल करना 2200 करोड़ कला दे थाला लइए पुजे दिन दिल्ली मोदी सरकार साड़ी मदद करो। रविंद्र रैना अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और इस एक बार फिर रविंद्र रैना ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे इस समय जम्मू कश्मीर की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कितने सिलेंडर फ्री देने 12 साल दे 30 लाख परिवार 3600 करोड़ एको बनता। आखा राशन डबल करना 2200 करोड़ कला दे थाला लइए पुजे दिन दिल्ली मोदी सरकार साड़ी मदद करो। समझिए भी गए कि चारा मोदी दे सवाए इंदा भी नहीं चलना। चलो उनमें नवे नवे बढ़न में कुछ नहीं कराना चाहता। इस वास्ते असि कल भी पता है कि जेड़ा भी होना दिल्ली थू आना जो करना मोदी सरकार ने करना जेड़े फैसले होने ना अमित शाह साहब ने करने ना और एक जेड़े माननीय एलजी साहब ने करने ना और जदू दी सरकार दी शपथ लेती दी है एक ही गल आखा दे के बनाओ के आखा दे ना। हाँ भाई देखो ये उठ पहले भी ही अग्गा भी रोनी है लेकिन कम मोदी सरकार ने करना कम भारतीय जनता पार्टी ने करने और उसकी सेवा खिदमत भारतीय जनता पार्टी ने करना। रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये जो सरकार है इसके हाथ में कुछ नहीं है, यानी कि ये कह रहे हैं कि साल के 12 सिलेंडर देंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को डबल राशन देंगे, लेकिन देंगे कैसे क्योंकि इनके हाथ में ही कुछ नहीं है। क्या ये कहना सही नहीं होगा कि क्या इस समय जम्मू कश्मीर में एक डेली यूजर सरकार चल रही है? क्योंकि रविंद्र रैना तो सीना ठोक कर कह रहे हैं कि जो कुछ देना है वो गृह मंत्री अमित शाह ने देना है, जो कुछ करना है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करना है और बची कुछ कसर जो रह गई है वो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथ में है। तो क्या यह माना जाए कि इस समय एक डेली यूजर सरकार जम्मू कश्मीर में है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को विधानसभा चुनाव करवा कर ठगा गया है? अगर विधायक के पास पावर ही नहीं है, अगर मंत्री जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अगर सीएम या जम्मू कश्मीर में जो स्थायी सरकार बनी है अगर वो कोई फैसला ही नहीं ले सकती है तो ऐसी सरकार का क्या ही फायदा, ऐसे चुनावों का क्या ही फायदा। वो इसलिए क्योंकि रविंद्र रैना इस समय खूब चर्चाओं में है। रविंद्र रैना ने अपने भाषण में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा कि ये 12 सिलेंडर देंगे साल के फ्री, डबल राशन कर देंगे, लेकिन ये करेंगे कैसे क्योंकि जो भी करना है वो केंद्र सरकार ने करना है, जो भी करना है वो भारतीय जनता पार्टी ने करना है, जो भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, देश के प्रधानमंत्री करेंगे और जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल करेंगे। ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अगर कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अब ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में यह लिखा हुआ था कि वो सत्ता में आते हैं तो साल के 12 गैस सिलेंडर फ्री में देंगे। अब ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ये चाहती है कि उसकी आवाम को, उसकी जनता को 12 सिलेंडर फ्री में मिले, तो क्यों रविंद्र रैना जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ देना है तो वो गृह मंत्री अमित शाह ने देना है? क्या रविंद्र रैना नहीं चाहते हैं कि उनके लोगों को यहां पर फ्री में गैस सिलेंडर मिले? क्या रविंद्र रैना नहीं चाहते हैं कि यहां पर जितना राशन मिल रहा था आम जनता को उससे डबल हो जाए? उससे कोई तकलीफ हो जाएगी क्या उससे कोई ऐसा स्थिति पैदा हो जाएगी जो रविंद्र रैना को चिंता में डाल रही है? या फिर रविंद्र रैना खुद ही नहीं चाहते हैं कि ये सब काम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार करे? क्या ये काम वो खुद करना चाहते थे लेकिन
अब यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सवाल कर रहे हैं कि रविंद्र रैना जी, आपको तकलीफ क्यों हो रही है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जो है वो फ्री में 12 सिलेंडर की बात कर रही है या देने की बात कर रही है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है अगर वो राशन को डबल कर रहे हैं? तो आपको उनका साथ देना चाहिए, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार का फैसला लिया है। लेकिन यहां पर तो कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम 12 सिलेंडर मुफ्त कर देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम राशन जो है वो डबल कर देंगे, लेकिन रविंद्र रैना कह रहे हैं कि ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, जुमला फेंक रहे हैं। जो कुछ देना है गृह मंत्री अमित शाह ने देना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देना है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देना है, और सही मायने में अगर कोई देना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है और दे रही है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। आप लोग देखते रहिए नॉर्थ लाइन्स और मुझे निदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।